sometimes the things are not the same. Never needed much. क्या समीर, क्यों घूम गए रास्ते से? हाँ, डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? वो एक्चुअली मुझे साइंस समझ नहीं आती। मुझे इसलिए कोचिंग में समझ नहीं आता कुछ, इसलिए मैं नहीं जाता। समझ नहीं आता तो क्यों लिए? पीयर प्रेशर या माँ बाप का प्रेशर या दिखावे के लिए? हाँ, बोलो, जवाब दो। वो एक्चुअली मुझे आर्ट्स करना था, लेकिन क्या लेकिन? हाँ, हाँ, हेलो। हेलो बेटा, पढ़ रहे हो या घर पे बैठे हो? तुम्हें पता भी है ना कि तुम साइंस लिए हो और तुम्हें नीट क्रैक करनी है। तुम्हें ये पता है ना दिल्ली में 3 BHK फर्निश्ड फ्लैट दिलाया है, कितना महंगा होता है वो। और तुम्हें कैसे भी करके कॉलेज लेना है, मैं ना नहीं सुनना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं कोचिंग में हूँ। रखो। पेमेंट हो गया सर। वो बाहर एक बच्ची है सर, पता नहीं, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप जाइए। always there. Notes unfold like a rising flame. Every chord remembers your name.
the shadows fall. A hidden fire that outshines all. The sun beneath the song, shining where the night is long. A golden light that hides in sound. पेटीज पेटीज। अब तो समीर तुम खुद से बात करने लगे, खा रहे हो, बातें कर रहे हो खुद से। मजा आ रहा होगा। A fracture glows where the daylight ends. The sky is torn, it will never mend. Colors bleed into soundless waves, carrying secrets no one saves. I hear the voices faint and low, from places where the lost ones go. Whispers in the broken horizon. Zomato sir. हेलो। ए हीरो सुनो। क्या जी, यहाँ क्या करते हो? हाँ, जब देखो गाना बजाते रहते हो, लोग डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते? अरे पापा ने तुम्हें कितना अच्छा फ्लैट दिया, पढ़ाई वढ़ाई करो, यहाँ लोगों को डिस्टर्ब करने आए हो क्या? समझ नहीं आता? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं इनका वार। कैसे कैसे लोग हैं, क्या संस्कार मिला है इन लोगों को घर में, कुछ नहीं बस। ये सब मार खाने के लायक बोल है। सर सुनिए, पता नहीं कहाँ से। सुनिए, तुम मुझे सिखाओगे? 9 to 5 जॉब करते हो, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 15,000 की सैलरी है, दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालना चाहते हो। तू जा भाई, अपने 4 बच्चे संभाल, तू मुझे मत सिखा। तू जा भाई, तू जा, मैं तो मार दूंगा तुम्हें। तू जा 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 जा। कैसे कैसे संस्कार दिए हैं इन लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आता। ऐसा लड़का सब है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता।
हेलो। कैसे हो भाई? कैसा रहूंगा? अच्छा हूँ। कैसे बात कर रहे हो भाई? कैसे बात करूंगा? जो पूछा उसका जवाब दिया। भाई कितनी बार बोलूंगा, क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, ये है कि मैं खुद से बात करने लगा हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भूत दिखते हैं। मुझे रात रात भर नींद नहीं आते। मैं क्या करूँ? खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मैं परेशान हूँ। मैं अकेले रहता हूँ। मैं घर में झूठ बोलता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका उल्टा करता हूँ। क्या तुम मदद करोगे? फोन करने से कुछ नहीं होता। भाई ठीक कॉल वक्त किया पूछने से मैंने। कुछ नहीं होता है। भाई मैंने तुम्हें नहीं कितनी कर बार सकते तो मत बोला है बोलो, भाई, सुन कॉल तो, मत तू करो। जो साइकेट्रिस्ट काम को है दिखा उसका भाई। जवाब दो। भाई ठीक सुन है, तो रखो। भाई, तू साइकेट्रिस्ट को मैं कम इन? हाँ सर, आइए बैठिए। कुछ चाहिएगा? कॉफी चाय वगैरह कुछ? नहीं नहीं, अभी नहीं। आइए बैठिए, पहले बात कर लेते हैं। हाँ तो आप बताइए मुझे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। ना तो मुझे किसी की बात समझ में आती, ना मैं खुद को समझ पाता हूँ। आजकल मैं खुद से बातें भी करने लगा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कहानियों की दुनिया में रहता हूँ। अच्छा, तो एक्चुअली आपको डिसोसिएशन है। जनरल टर्म में कभी कभी लोग रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने ही मन में कहानियां क्रिएट करने लगते हैं। जब तक ये ज्यादा सीरियस ना हो तो ये कोई मेडिकल टर्म में ये कोई बीमारी नहीं है। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आपके मन में जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब ही तो देने आया हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, भगवान है या नहीं, और उसका नाम क्या है? गॉड होते हैं, लेकिन गॉड का कोई नाम नहीं है। गॉड का जो इंसानों ने नाम दिया है, किसी ने कृष्ण दिया है, किसी ने जीसस दिया है, किसी ने अल्लाह दिया है, तो ये मनुष्य का दिया हुआ नाम है। असलियत में उसका कोई नाम ही नहीं है। नाम तो मनुष्य का आविष्कार है। इस संसार में इतने सारे जीव हैं, क्या कोई भी जीव बोल सकते हैं? क्या कोई भाषा बोल सकते हैं या मुंह से बोल सकते हैं? इंसान के अलावा कोई भी जीव नहीं बोल सकते। तो अगर कोई जीव अगर ईश्वर को पुकारना चाहते हैं तो वो नाम तो नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर की बात वो जीव का वो नहीं सुनेंगे। क्या ये जीवन झूठी है? ये जो हम लाइफ जी रहे हैं, क्या ये झूठी है? नहीं, ये जीवन झूठी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है उसका उसे फल मिलता है। अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा। तो उसी प्रकार अगर तुम गलत कर्म करोगे तो तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। तो ईश्वर ने ये धर्म जाति क्यों बनाया? ईश्वर ने धर्म या जाति नहीं बनाया। ईश्वर ने तो बस ये ब्रह्मांड, ये संसार और ये जीव को बनाया। ये जो धर्म जाति ये इंसानों ने बनाया अपने फायदे के लिए, और इसी तरीका से धर्म का डर बैठाया अपना दुरुपयोग करने के लिए। एक तरीका से अगर तुम देखो तो धर्म एक अच्छी चीज भी है। अगर तुम किसी को बोलो कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, उसे ना काटो, तो वो नहीं मानेंगे। वही तुम बोलो कि पीपल एक भगवान का एक कुछ है, तो वो पीपल नहीं काटेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन अब तुम बोलोगे जातियां भी इंसान का बनाया हुआ चीज है। उसने अपने दुरुपयोग करने के लिए उसने जन्म व्यवस्था बना दिया। जो जन्म है वो जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय होंगे। तो ये सब इंसानों का बनाया हुआ चीज है। ईश्वर ने ये सब नहीं बनाया। इंसान को बुद्धि मिला तो उसका वो दुरुपयोग करने लगे। अगर मृत्यु फिक्स है, अगर जन्म फिक्स है, तो ये जो बीच में चल रहा है इसका क्या मतलब है? मनुष्य का दरअसल में कोई
कारण नहीं है इस जीवन में जन्म लेने का। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी इंसान का जन्म कोई परियोजना के लिए नहीं हुआ है। इंसान को बस अच्छे कर्म करना चाहिए, उसे उसी कारण से उसे अच्छे फल मिलेंगे। ये संसार में हम एक इंसान एक चींटी मात्र से भी छोटे हैं। इंसान की मृत्यु तय है। इस ब्रह्मांड में जिसने भी जन्म लिया है, जो भी जीव, सबकी मृत्यु तय है। यहां तक कि इस ब्रह्मांड का भी अंत तय है। कोई कहता है कि दिल की सुनो, कोई कहता है कि पहले एजुकेट हो जाओ। मैं क्या करूं, आप बताओ। मैं चाहता हूं कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, तो मैं क्या करूंगा मोहनजोदाड़ो के बारे में जान के, या मैं क्या करूंगा एटॉम के बारे में जान के, या मैं क्या करूंगा न्यूटन का लॉ के बारे में जान के। मुझे तो फिल्म लाइन में जाना है, तो मैं ये सब क्या करूंगा जान के। कोई कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, कोई कहते हैं कि सही राह पे चलो। अब बताइए कि मैं ठीक है, मैं सही राह पे चलूंगा। अगर गलत राह एग्जिस्ट करता है तो भगवान ने गलत राह बनाया ही क्यों? ना बनाते, गलत चीजों को खत्म कर देते। अब कोई कहते हैं कि सही मतलब कोई गरीब को दान करो तो पुण्य मिलेगा, तो ठीक है मैं गरीब को दान करूंगा, मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुझसे क्यों पुण्य दिलवाना चाहते हैं? आपने गरीब बनाया है क्यों? भगवान ने गरीब बनाया है क्यों? अगर हमें उसने इतना रिसोर्स दिया, सब कुछ दिया, तो उसे भी रिसोर्स दे, उसकी गरीबी दूर करे। वो हमसे क्यों करवा के हमें पुण्य देना चाहते हैं? वो गरीब को गरीब ना बनाए। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? क्या है ये संसार? दुनिया में सब कुछ सबके पास नहीं हो सकता। कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा और कोई ना कोई तुमसे पीछे रहेगा। हर कोई एक बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जो मिला है उसमें संतोष होना अति आवश्यक है। उसके बारे में सोचो जो तुमसे बहुत गरीब है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं। तुम तो उन लोगों से बहुत अच्छी स्थिति में हो। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन का आनंद लो। अगर तुम्हें आगे निकलना है तो उसके लिए मेहनत करो और पुरुषार्थ करो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। हाँ, तो टाइम भी बहुत हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं अर्जुन बन गया हूँ और आप कृष्ण हैं, हम महाभारत में हैं। तो मैं सवालों से ऐसा लग रहा हूँ मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अर्जुन हूँ। तो रहने देते हैं इतना ही। मैं कॉफी लाता हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो सर, मैं डॉक्टर रंगनाथन बोल रहा हूँ, आपका साइकेट्रिस्ट। आपने मुझे अपॉइंट किया डॉक्टर तो था। आ गया अपॉइंटमेंट के लिए। नहीं सर, आपने अपॉइंट किया था, आज ही का डेट था। तो ये कौन है फिर? सर वो डॉक्टर मुझे है नहीं तो पता, आ आप चुके अपना हैं। लाइव लोकेशन इसी नंबर पे भेज दीजिए। मैं डॉक्टर रंगनाथन, अच्छा आपका साइकेट्रिस्ट। अच्छा, ठीक है। सर लाइव ठीक है, लोकेशन मैं भेज भेजता दीजिए इसी हूँ। नंबर पे। हाँ, मैं भेज रहा हूँ। अगर डॉक्टर नहीं आए तो ये फिर कौन है?